अबू ताहिर अल कुरमुती अल जनाबी 317 हिजरी 930 ईस्वी लश्कर जर्रार लेके बैतुल्ला पे टूटा और वहां जाके 30,000 लोग जो हज के लिए आए हुए थे, यौम तरविया का दिन था, हाजी हज में मसरूफ थे, 30,000 लोगों की लाशें उठा के जहां पे कत्ल की वहीं पे दफन कर दी, बगैर गुस्ल के, बगैर कफन के। वो जगह जिसे कुरान ने कहा वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाओ, वो अल्लाह का घर जहाँ एक नमाज पे 1,00,000 नमाजों का अजर मिलता है, उसके मताफ में कोई जगह ऐसी नहीं रही जहाँ मुसलमान की लाश ना पड़ी हो और दफन ना हो। जमजम के कुएं में उठा के फेंक दिए, जमजम का कुआं तोड़ दिया, हजर अस्वद तोड़ के चोरी करके ले गए, 14 टुकड़े कर दिए। तो वाकिफ है इससे? 14 टुकड़ों में आज हजर अस्वद उस शक्ल में नहीं है जिस शक्ल में ये जन्नत से आया था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजर अस्वद वो पत्थर है जो दूध से भी ज्यादा सफेद था, चमकदार था, रोशन था। जब जन्नत से आया, बनी आदम इंसानों के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। अशद्द बयादम मिन लबन, दूध से ज्यादा सफेद था ये। इसे चोरी करके ले गए। वो सालिम एक पत्थर था जिसके टुकड़े हुए 14 टुकड़ों की सूरत में आज छोटे छोटे टुकड़े हैं इसके। उन सबको चांदी की उसके अंदर महफूज, खोल के अंदर महफूज किया गया है। ये 930 हिजरी 930 ईस्वी में 317 हिजरी में रुकने यमानी को तोड़ दिया, बैतुल्ला को तोड़ दिया, मताफ सब कुछ को तोड़ दिया। और फिर उस मुतकब्बिर अबू ताहिर अल जनाबी अल कुरमुती ने खड़े होकर कहा ऐन अल्लाह, ऐन रब्बुल काबा, किधर है काबे का रब, कहां है अबाबील भेजने वाला, किधर है मुसलमानों का कुरान जो कहता है कि बैतुल्ला की तरफ जो आएगा उसे अमन होगा, मन दखलहु काना आमिना, ऐन अल अमन, किधर गया अमन, कौन है? अगर ये अल्लाह का घर होता, लौ काना हादा बैतुल्लाह लसब्बा अलैना अन्नार मिन अस्समा, अगर ये अल्लाह का घर होता तो वो अल्लाह आसमान से हमारे ऊपर आग की बारिश कर देता। ये अल्लाह के घर में बैतुल्ला में मुतकब्बिर इंसान खड़ा होके चीख रहा है, उसके शायर चीख रहे हैं, अल्लाह को भी पुकार रहे हैं, झंझोड़ रहे हैं, और मुसलमानों की तो लाशों पे लाशें गिर रही हैं। कहां गया वो अमन बैतुल्ला का? कहने वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कोई अल्लाह नहीं है। ये सब कुछ तोड़ ताड़ के वो ले गया। जो जमजम का कुआं था उसे तोड़ दिया, उसकी दीवारें तोड़ के जमजम के अंदर लाशें फेंक दी। और ये मुतकब्बिराना जुमले कहकर हजर अस्वद को तोड़ के ले गया। मुसलमानों ने मिन्नतें की उस वक़्त जो मक्का के रहने वाले थे, अल्लाह के लिए हमारी सारी जायदादें ले लो, सब माल ले लो, लेकिन हजर अस्वद को तोड़ के न ले जाओ। तोड़ दिया। बैतुल्ला का जो दरवाजा था उसे उखाड़ के साथ ले गए। 22 साल तक हज मुतासिर रहा है। 923 ईस्वी में 38 साल की उम्र के अंदर इसको चीचक की बीमारी हुई, ये मर गया। और इसका जो पीछे जानिशीन और खलीफा बना संबर बिन हसन, वो आया। कुछ खौफ उसके दिल में पैदा हुआ और वो टुकड़े हजर अस्वद के वापस लाया। उस वक्त के बनु अब्बास के खलीफा को दिए, वहां पे लटका दिए गए दीवार के साथ। हज्जाज बिन यूसुफ अस्सक़फ़ी के ज़माने में भी ऐसा हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला उनकी शहादत के लिए मक्का का मुहासरा हुआ, हज मुतासिर हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि कुरान कहता है जो मक्का में दाखिल हुआ, हरम में दाखिल हुआ, उसे अमन हासिल है।
ये अमन कहाँ गया? इसलिए कहते हैं कि जब कुरान मजीद का मिजाज न समझा जाए तो सवालात ज़हन में पैदा होते हैं। कुरान मजीद ने यह कहा, मन दखलहु कान आमिना, जो इस काबे में दाखिल हो, हरम में दाखिल हो, हुदूद हरम में दाखिल हो, मीकात के अंदर चला जाए, उसे अमन होता है। यानी अल्लाह की मंशा ये है कि उसे अमन दे दो, इस जगह को अमन से भर दो। लेकिन अगर इंसान अल्लाह का हुक्म ना माने तो क्या करेंगे आप? ये ऐसा है जैसे ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, अल्लाह फरमाते हैं हमने इंसान को हुक्म दिया कि माँ बाप के साथ एहसान करे। लेकिन अगर कोई मुसलमान अपने माँ बाप को गालियां दे रहा है, परेशान कर रहा है, मार रहा है, घसीट रहा है, तो इसमें इस्लाम का कसूर नहीं है, इसमें अल्लाह ताला के हुक्म का कोई दखल नहीं है। अल्लाह तो फरमा रहे हैं कि हमने तो वसीयत की है कि माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, तुम क्यों नहीं कर रहे? हम तो हुक्म दे रहे हैं। मन दखलहु कान आमिना, जुमला खबरिया इंशाइया अमर के माना में है। मन दखलहु फअम्मिनु, जो बैतुल्लाह में दाखिल हो जाए, भले वो जानवर ही क्यों ना हो, उसे अमन दे दो, वहाँ का अमन ख़राब न करो। जिन्होंने ख़राब किया वो अबरहा की शक्ल में कोई भूसा बना, किसी को चीचक की बीमारी लाहिक हुई, और जिसने तौबा नहीं की वो तारीख़ के अंदर उसका अंजाम इबरतनाक अल्फाज के साथ मौजूद है। और तो और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि दीन के मुक़द्दसात की हिफाजत करना उम्मत मुस्लिमा के बच्चे बच्चे की जिम्मेदारी है। शायर दीन, वो ख़ास इम्तियाजी निशानियाँ जो इस्लाम की हैं, जिनमें अल्लाह का घर बैतुल्लाह है, जिनमें मस्जिद नबवी है, मस्जिद हराम है, हुदूद हरम है, कुरान है, रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम हैं, अहले बैत हैं, मसाजिद हैं, जो हमारे दीन की बड़ी बड़ी निशानियां हैं, जिन्हें देखकर इंसान को अल्लाह की याद आती है। आपके घर महल्लात कनालों पे मुश्तमिल हों, एकड़ों पे बने हुए हों, बड़े कीमती मार्बल और बड़े कीमती पत्थर और खूबसूरत बने हुए हों, मुझे ईमान से बताओ उसके मुकाबले में 5 मरले पे बनी हुई कच्ची सी मस्जिद अल्लाह के यहाँ, चलो अल्लाह के यहाँ तो बड़ी बात है, आपसे पूछता हूँ आपके यहाँ, आपके ये सारे मोहल्लात 5 मरले की बनी हुई कच्ची सी मस्जिद तो दूर की बात है, मस्जिद की ज़रूरियात के लिए जो रास्ता है, जो मस्जिद का रास्ता है जहाँ से मुसलमान गुजर के अल्लाह के घर में दाखिल होते हैं, उसके बराबर हो सकती है? क्यों? इस घर का ताल्लुक़, इसके रास्ते का ताल्लुक़, इसकी निस्बत अल्लाह के साथ है, और हमारे मोहल्लात की निस्बत अल्लाह के साथ नहीं है, मेरे साथ है। फलां का घर है, फलां की कोठी है, फलां का महल है। जिस चीज़ की निस्बत अल्लाह के साथ हो उसकी हिफाजत करना, उसका ख्याल रखना, ये उम्मत मुस्लिमा के बच्चे बच्चे की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर उम्मत मुस्लिमा अपनी आंखें बंद कर ले तो फिर अल्लाह ताला अबाबिलों के ज़रिए हिफाजत करवा देगा।